कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाम् अरविन्दनेत्राम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणी भगवती सन्तोषिदिव्यैस्तवैः। विद्यानेकविचारिणी त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आइए चित्तसार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। YouTube के माध्यम से कथा में उपस्थित
सभी वैष्णव जनों, भक्त जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के इस पावन द्वितीय दिवस में भक्ति और श्रद्धा के साथ हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। कल किन्हीं तकनीकी समस्याओं के कारण कल की जो कथा थी उस समय पर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कल हम लोगों ने कथा के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि श्रीमद् भागवत की कथा किस प्रकार हमारे मन को पवित्र करती है और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मनुष्य को क्यों करना चाहिए। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक का वाचन भी हम लोगों ने कल कथा के माध्यम से किया। आज द्वितीय दिवस में हम लोग ये जानेंगे कि कथा किसने किनको सुनाई है और ये कथा कहां से चलती हुई हम तक पहुंची है और इस कथा श्रवण करने से किन किन को लाभ हुआ है और किन किन को लाभ होता है। आज द्वितीय दिवस में ये सब बातें हम लोग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो कथा श्रवण करने के अनेकों लाभ हैं। जो भी व्यक्ति जिस कामना के साथ में कथा का श्रवण करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त भी होता है। कथा किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करती। जिसने जैसा चाहा श्रीमद् भागवत कथा ने उसे वैसा दिया है। और श्रीमद् भागवत की जो पावन कथा है इसका मूल उद्देश्य जो है वो तो जनमानस का हित करना ही है और इसीलिए संपूर्ण जनमानस के हितार्थ ही वेद व्यास जी ने इसको लिखा है और शौनक आदि ऋषियों ने
सूत जी, नारद जी आदि ऋषियों ने इसको प्रसारित किया। श्रीमद् भागवत की पावन कथा। तीन चीजें होती हैं। एक होता है हित, एक होता है स्वहित और एक होता है परहित। एक है हित, हित यानी कि भला। कुछ चीजें ऐसी है जो सदैव भला ही करती है, उनकी प्रकृति ही भला करना है। कुछ मनुष्य जीव ऐसे होते हैं जो किसी काम में अपना ही भला ढूंढते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरों के भले के लिए ही काम करते हैं। जैसे कि वृक्ष को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वृक्ष का उद्भव ही, प्रादुर्भाव ही दूसरों का हित करने के लिए हुआ है। जब वृक्ष बीज के रूप में जमीन में लगता है तो लगने के तुरंत बाद ही थोड़े ही दिनों में मिट्टी को पकड़ लेता है। विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा कि वृक्ष जो है मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। तो जन्म होते से ही, जैसे ही वृक्ष से अंकुर फूटता है, जैसे ही छोटी थोड़ी थोड़ी जड़ें निकलने लगती हैं, वैसे ही वृक्ष जो है वो परोपकार का कार्य करने लग जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, पत्तियां निकल आती हैं, कोई छोटा जीव चाहे तो उस वृक्ष को, उसकी पत्तियों को खा करके पेट भर सकता है, परंतु वृक्ष कभी मना नहीं करता। थोड़ा बड़ा होता है तो उद्यान की शोभा बनता है, और थोड़ा बड़ा होता है तो छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, प्राण वायु देता है, और बड़ा होने पर फल देता है, फूल देता है, और सूख भी जाए तो भी उसकी समिधा यज्ञ आदि के लिए, भोजन पकाने के लिए, अग्नि उत्पन्न करने के काम आती है। यानी कि वृक्ष का पूरा जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत परोपकार के लिए ही होता है। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत की जो पावन कथा है, इसका उद्देश्य संपूर्ण जगत के प्राणियों का हित करना ही है, और संपूर्ण जगत के प्राणियों का हित करने के उद्देश्य से ही भगवान ने अपने आप को भागवत के रूप में प्रकट किया। ऐसे ही संतों की प्रकृति भी परोपकार के लिए ही होती है। और
श्री वेद व्यास जी ने भी सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही श्रीमद् भागवत की पावन रचना की है। क्योंकि मनुष्य की आयु थोड़ी ही है, उसमें भी आधा समय तो बचपन में व्यतीत हो जाता है, शेष समय पढ़ने लिखने में व्यतीत हो जाता है और शेष समय विवाह आदि में, फिर थोड़ा समय बचता है तो संतान आदि में समय लग जाता है। तो मनुष्य के पास समय थोड़ा ही है और अध्ययन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए सभी ग्रंथों का अध्ययन कर पाना, सभी शास्त्रों का परिशीलन कर पाना हर मनुष्य के लिए संभव नहीं है। और इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रख कर के ही कम समय में, थोड़े समय में सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का पूर्ण फल प्राप्त हो सके, ऐसे उद्देश्य को रख करके श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। तो ऐसी पावन श्रीमद् भागवत की कथा जो संपूर्ण चराचर जगत के लिए लाभप्रद है, हम और आप मिल करके श्रवण कर रहे हैं। इस कथा को सर्वप्रथम किससे कहा और इस कथा को श्रवण करने से किन किन को लाभ हुआ है और इस कथा को श्रवण करने के अधिकारी कौन है, पात्र कौन है, आज हम श्रवण करेंगे। एक समय नैमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक समय शौनक आदि 28,000 ऋषि उन सभी ने मिलकर के एक सत्र का आयोजन किया और सत्र भी कैसा था, 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाला सत्र। अब आजकल तो व्यक्ति के पास इतना समय ही नहीं है और भागवत की कथा तो 7 दिन में ही होती है, फिर भी हमारे पास अधिक मास जैसा एक मास पूर्ण है। तो हम लोग तो कथा को विस्तार के साथ में ही समझेंगे, फिर भी 1000 वर्षों की तुलना में एक मास बहुत थोड़ा ही है। तो एक बार शौनक आदि 28,000 ऋषियों ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले सत्र का आयोजन किया। उसी समय वहां पर सूत जी महाराज पधारे। अब ये जो सूत जी महाराज हैं, ये निम्न जाति के ही हैं और आयु में भी कम है, छोटे हैं, परंतु फिर भी सूत जी महाराज जैसे ही आए, शौनक आदि ऋषियों ने खड़े होकर के उनका
पाद्यादि से वंदन किया, पूजन किया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम भी किया। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कोई आयु में बड़ा है, हर मनुष्य किसी न किसी बात में बड़ा होता ही है। कोई आयु में बड़ा है, कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, परंतु जो मनुष्य ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। और सूत जी महाराज बहुत सारे पुराणों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इसीलिए जैसे ही सूत जी महाराज सभा मंडप में पधारे, वैसे ही शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज का अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया और उनको बैठने के लिए आसन दिया। अब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी, आज का मनुष्य कलयुग में ऐसी अवस्था में है जहां वो ज्यादा समय भी भजन पूजन आदि में नहीं दे सकता और ज्यादा कुछ त्याग भी नहीं सकता। आज के समय में व्यक्ति गुटखा, पाउच, बीड़ी, शराब, व्यसन आदि ये नहीं छोड़ सकता तो संसार छोड़ने की तो बात ही दूर की। तो हे सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए या ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे बिना त्याग के ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो। त्याग के बिना मोक्ष कैसे मिले, ये आप हमें बताने का कष्ट कीजिए। और तब सूत जी महाराज बोले कि बिना त्याग के मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन कोई है तो वो श्रीमद् भागवत की पावन कथा है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के लिए किसी त्याग की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत बड़े यज्ञ आदि अनुष्ठान, तप, जप करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ थोड़े समय के लिए यदि एकाग्र चित्त होकर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मान किया जाए तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। तब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, ये कथा किसने, किनको सुनाई और सर्वप्रथम ये कथा कहाँ हुई? तब सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि एक समय ये कथा सनकादि ऋषियों ने
श्री नारद जी को सुनाई थी। अब शौनक आदि ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो सनकादि ऋषि हैं, ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं और किसी से मिलते नहीं हैं। अपने आश्रम में रह करके तप करते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं और इनकी आयु भी स्थिर बनी हुई है, न बढ़ती है न घटती है। और नारद जी तो किसी से एक जगह टिकते ही नहीं है, रहते ही नहीं है। वो तो पूरे पृथ्वी आकाश पाताल सभी में भगवान नाम का प्रचार करते हुए भ्रमण करते ही रहते हैं। देखिए, वैसे तो जो 7 दिन की कथा होती है उसमें कथा को इतना विस्तार नहीं दिया जा सकता है, परंतु हम लोगों के पास पूरा 1 मास है। इसी वजह से हम लोग इस कथा को पूरा आनंद लेते हुए समझने का प्रयास करेंगे और छोटी छोटी बातें भी मैं आपको इसमें बताऊंगा जो सामान्यतया हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि सनकादि ऋषि तो किसी से मिलते नहीं और नारद जी एक जगह रुकते नहीं। अच्छा, नारद जी के बारे में ये बात बड़ी प्रसिद्ध है कि नारद जी जो हैं सिर्फ लड़वाने का काम करते हैं। यदि हम पूरे पुराणों का, शास्त्रों का, इतिहासों का अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि हमारे पुराणों में, इतिहासों में 2 पात्र ऐसे हैं जिनके चरित्र का आकलन ठीक प्रकार से किया ही नहीं गया है। एक तो हमारे पांडवों में भीम दादा हैं, जो इतने बलवान होते हुए भी उनके चरित्र को ठीक प्रकार से कहा ही नहीं गया। और दूसरे श्री नारद जी हैं, और नारद जी के बारे में तो एक चीज बड़ी प्रसिद्ध है कि जहां जाते हैं वहां लड़वाने का काम ही करते हैं। तो क्या ये बात सही है कि नारद जी सदैव आपस में झगड़ा ही करवाते हैं, लड़वाने का ही काम करते हैं? तो हाँ, मैं तो समझता हूं कि नारद जी झगड़ा ही करवाते हैं, परंतु झगड़ा कैसा, इसको समझना आवश्यक है। नारद जी झगड़ा तो करवाते हैं, परंतु किसी के जीवन में नारद जी आ जाएं, यानी कि उसके मन में अंतर्द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, सही और गलत के बीच में द्वंद्व उत्पन्न कर देते हैं, यही नारद जी का कार्य है। और इसी कारण से विभिन्न कथा भी नारद जी के माध्यम से ही हो पाई। क्योंकि भगवान ने उनको इसी कार्य के लिए नियुक्त किया है कि आपको संपूर्ण जगत में घूम घूम करके भगवान के नामों का प्रचार करना है।
और यदि नारद जी नहीं होते तो वेद व्यास जी जो खिन्न होकर के अपने आश्रम पे बैठे हुए थे, क्या भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। ये कथा भी हम लोग आगे श्रवण करेंगे। कहने का मतलब इतना है कि नारद जी झगड़ा तो करवाते हैं, परंतु मनुष्य के हृदय में सत्य और असत्य के बीच में अंतर द्वंद्व उत्पन्न कर देते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति सत्य को समझ पाता है, पहचान पाता है। क्योंकि अमृत तभी निकलता है जब मंथन होता है, जब सूर और असुर के बीच में मंथन होता है, तब जाकर के अमृत निकलता है। वैसे ही हमारे मन में जब सत्य और असत्य के बीच में, प्रकाश और अंधकार के बीच में, शुभ और अशुभ के बीच में अंतर्द्वंद उत्पन्न होगा, तब जाकर के भगवान नाम रूपी अमृत प्राप्त होता है। और नारद जी जिन्होंने नारद भक्ति सूत्र जैसे ग्रंथ की रचना की, उसमें नारद जी ने छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से भगवान के प्रेम को समझाया है, उनकी लीलाओं को समझाया है। तो ऐसे नारद जी के बारे में इस प्रकार की अशुभ बातें करना तो उनका अपमान करना ही है। तो ये बात सही है कि नारद जी लड़वाते हैं, परंतु मनुष्य के मन में अंतर्द्वंद उत्पन्न करके भगवान की भक्ति को प्रकट करते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, जब ये दोनों सनकादि ऋषि और नारद मुनि एक जगह स्थायी रूप से रहते ही नहीं, तो फिर नारद जी और सनकादि ऋषियों की भेंट कहां पर हुई, कैसे हुई और क्यों हुई? तब सूत जी महाराज बताते हैं कि एक समय नारद जी बड़े व्यग्र चित्त होकर के, चिंतित होकर के पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्हें सनकादि ऋषि मिले। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी ने भी सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया और सनकादि ऋषियों ने नारद जी के चिंता का कारण पूछा। तब नारद जी ने सनकादि ऋषियों को बताया कि भगवान ने मुझे अपने नाम का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया है और इसी कारण से मैं सभी जगह विचरण करता हूं और जगह जगह भगवान नाम का प्रचार प्रसार करता हूं। इसीलिए मैं पृथ्वी लोक पर भी यही देखने के लिए गया कि वहां पर भगवान नाम का प्रचार प्रसार ठीक प्रकार से हो भी पा रहा है या नहीं।
तब जो वहां पर मैंने कलयुग की स्थिति देखी, कलयुग में सत्य भाषण करने वाले लोग नहीं रहे, लोग एक दूसरे से राग द्वेष करते हैं, भगवान का भजन समाप्त ही हो गया है। स्त्रियां शिक्षा देने लगी हैं, हर जगह पाखंड छाया हुआ है। गृहस्थ तो ठीक, सन्यासियों में भी पाखंड व्याप्त हो गया है। यही सब देखता हुआ मैं अत्यंत खिन्न मन से जा रहा था। तभी वृंदावन में मैंने एक विचित्र संयोग देखा। सनकादि ऋषियों ने पूछा नारद जी से, क्या विचित्र संयोग देखा? तब नारद जी ने बताया कि वहां पर यमुना के किनारे एक युवा स्त्री विलाप कर रही है और उसके पास ही दो बूढ़े व्यक्ति सोए हुए हैं, मूर्छित अवस्था में सोए हुए हैं। नारद जी थोड़े समय तो ये सब देखते रहे, परंतु जब उस युवा तरुणी ने नारद जी को बुलाया तो नारद जी उनके पास गए और पूरा वृत्तांत पूछा। तब उस महिला ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जननी। मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो लेटे हुए हैं वृद्ध, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। और जो मेरे आसपास स्त्रियां पंखा झल रही हैं, मेरी सेवा कर रही हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं। तब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है कि एक स्त्री युवा हो और उसके दोनों बालक जो हैं वो वृद्ध हों। तब स्त्री ने बताया कि मेरा जन्म, भक्ति ने बताया कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पूजी गई और गुर्जर प्रदेश यानी कि गुजरात में आकर के मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। परंतु जैसे ही मैं वृंदावन में आई, मैं तो युवा हो गई, परंतु मेरे जो दोनों पुत्र हैं वो वृद्ध ही रहे और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए हैं। इसी से मैं व्याकुल हूं। भक्ति ने नारद जी से इसका भी कारण पूछा कि इस वृंदावन की भूमि में ऐसा क्या है
जिससे कि मैं तो युवावस्था को प्राप्त हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य वो वृद्ध ही रहे। तब नारद जी ने बताया कि हे भक्ति, तुम्हारी जो अवस्था हुई है ये वृंदावन के संयोग से हुई है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन के संयोग से ही तुम युवावस्था को प्राप्त हुई हो। इसीलिए ये वृंदावन धाम जो है ये अत्यंत धन्य है, पवित्र है, जहां पर भक्ति महारानी स्वयं भक्तों के हृदय में विराजमान होकर के नृत्य करती है। ऐसी श्रीधाम वृंदावन की अत्यंत महिमा है। एक बार की एक घटना, जिसमें भगवान ने प्रयागराज को तीर्थों का अधिपति नियुक्त किया और सभी तीर्थों से कहा कि तुम सभी मिलकर के प्रयाग को कर दोगे, टैक्स दोगे। सभी तीर्थ मिल करके प्रयाग को कर देने लगे, परंतु वृंदावन ने कभी भी प्रयाग को कर नहीं दिया। एक समय इस बात से नाराज होकर के प्रयागराज भगवान के पास पहुंचे और भगवान को कहा कि हे प्रभु, सभी तीर्थ तो समय पर अपना कर देते हैं, परंतु ये वृंदावन जो है ये कभी भी मुझे कर नहीं देता। तब भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा कि हे प्रयागराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का अधिपति नियुक्त किया है, अपने घर का अधिपति नियुक्त नहीं किया। वृंदावन तो स्वयं मेरा ही घर है। तो वृंदावन जो है ये भगवान का स्वयं का घर है। भगवान स्वयं यहाँ पर निवास करते हैं और वृंदावन की तो रज रज पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने लीलाएं की है। और जहां पर भगवान ने स्वयं ने लीलाएं की है उस स्थान पर भक्ति का युवा हो जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। तो इसीलिए हे भक्ति महारानी, तुम युवा हो गई, परंतु तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य तो उसी अवस्था में रहे। भक्ति महारानी खिन्न हुई, परेशान हो गई, क्योंकि किसी माता के पुत्र अगर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए तो कौन माता प्रसन्न हो सकती है। तब भगवान ने, श्री नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि हे भक्ति महारानी, आप चिंता मत कीजिए। जब भगवान ने अपने लीलाएं करते हुए, लीलाओं के माध्यम से दुष्ट राक्षसों को भी मोक्ष प्रदान कर दिया, पूतना आदि को भी अपनी मां के समान गति प्रदान कर दी, तब आप तो भगवान की कृपा से भक्तों के हृदय में निवास करने वाली हो।
आपका कष्ट भी भगवान अवश्य दूर करेंगे। तब भक्ति ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, अब आप ही इसका कुछ उपाय ढूंढिए, क्योंकि आप भक्तों में शिरोमणि हैं। नारद जी को भक्तों में शिरोमणि भी कहा गया है श्रीमद् भागवत के अनुसार। तो आप तो भक्तों के शिरोमणि हैं, इसी कारण से आप ही मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। तब नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। ऐसा कहकर के नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में कुछ वेद के मंत्र पढ़े। और वेद के मंत्र के उच्चारण से ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित थे उनकी मूर्छा दूर तो हुई, किंतु थोड़े से उठ करके वापस मूर्छित हो गए। नारद जी ने गीता जी आदि का श्रवण कराया, वेदों के मंत्र पढ़े, शास्त्रों के मंत्र पढ़े, परंतु फिर भी ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब नारद जी बड़े चिंतित हुए कि अब क्या किया जाए। उसी समय नारद जी चिंता कर ही रहे थे कि एक आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म के करने से इनकी मूर्छा दूर हो सकती है। अब नारद जी सोच में डूब गए कि सत्कर्म यानी कि क्या। कोई यज्ञ किया जाए, कोई तप किया जाए, कोई अनुष्ठान किया जाए, सत्कर्म मतलब क्या किया जाए, सत्कर्म मतलब क्या। पूरी पृथ्वी पर नारद जी पूछते पूछते जा रहे हैं। संतों से पूछा, किसी ने यज्ञ बताया, किसी ने तप बताया, कोई अर्थ बता ही नहीं पाया। और किसी ने तो कहा कि नारद जी जैसे भक्त शिरोमणि यदि नहीं जानते हैं तो हम क्या जानेंगे। नारद जी सब दूर घूमे, परंतु कहीं भी नारद जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि सत्कर्म यानी कि क्या किया जाए। तब नारद जी को सामने से आते हुए सनकादि ऋषि मिले। तब नारद जी ने सनकादि ऋषियों को प्रणाम करके यही प्रश्न किया। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि आप खिन्न क्यों हैं, आपकी खिन्नता का कारण हमें बताइए। तब नारद जी ने पूरा वृत्तांत कह सुनाया और सनकादि ऋषियों से पूछा कि हे सनकादि मुनि, आप ही मुझे सुझाइए कि सत्कर्म यानी क्या किया जाए। तब सनकादि ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। सनकादि ऋषियों ने कहा कि शास्त्रों ने सत्कर्म का अर्थ ज्ञान यज्ञ किया है और ज्ञान यज्ञ यानी कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान। तब नारद जी ने सनकादि ऋषियों को कहा कि जो ज्ञान और वैराग्य जिनकी मूर्छा वेदों के मंत्रोच्चारण से भी नहीं हुई, गीता जी आदि के श्रवण से भी नहीं हुई, विभिन्न शास्त्रों के मंत्रों के उच्चारण करने से भी नहीं हुई,
क्या उनकी मूर्छा इस भागवत के श्रवण से हो सकती है? तब सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को बताया कि हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा जो है ये वेदों का ही सार है। वेदोपनिषदात जाता सारा भागवती कथा। श्रीमद् भागवत वेदों का ही सार है। तब नारद जी ने कहा कि अगर वेदों का ही सार है तो फिर वेदों के मंत्रों के उच्चारण से उनकी मूर्छा दूर क्यों नहीं हुई? तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि जैसे कोई वृक्ष है, उस वृक्ष में ऊपर से नीचे तक रस भरा हुआ रहता है, परंतु अगर आप लकड़ी को चबाएंगे तो फल का स्वाद नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वृक्ष में रस नहीं है। वृक्ष में रस तो हर जगह व्याप्त है, परंतु वो रस एकत्रित होकर के फल में समाहित हुआ है। इसी वजह से फल जो है वो खाने योग्य हुआ है। जैसे मक्खन दूध में ही रहता है, परंतु उसको प्रक्रिया करके ही निकाला जा सकता है। जिस प्रकार शर्करा गन्ने में ही रहती है, परंतु जितनी मिठास शर्करा में होती है उतनी गन्ने में नहीं होती। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो है ये वेदों के वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद रूपी वृक्षों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। इसी वजह से पूरे वेद शास्त्र जो हैं वो श्रीमद् भागवत में सूक्ष्म रूप से समाहित है। और इसी कारण से श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो सकती है। तब नारद जी ने सनकादि ऋषियों से ही पूछा कि हे मुने, आप हमें बताइए कि इसका आयोजन कहाँ किया जाना चाहिए। तब सनकादि ऋषियों ने नारद जी को हरिद्वार में आनंद वन में एक स्थान सुझाया, जहां पर सनकादि ऋषियों में सबसे बड़े मुनि ने एक बड़ा सा आयोजन किया, जिस आयोजन में गौतम, पराशर, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, च्यवन, गौतम आदि सभी ऋषि उपस्थित हुए। सभी देवता भी उस स्थान पर पधारे और भृगु ऋषि भी पधारे। और इस कथा का सर्वाधिक लाभ जो है वो भृगु ऋषि को ही प्राप्त हुआ, जबकि उन्होंने कथा को सिर्फ अंतिम दिन ही श्रवण किया था। सभी ऋषियों ने सनकादि ऋषियों से पूछा कि हे मुनि, आप हमें ये बताइए कि हम लोगों ने तो पूरे 7 दिन तक कथा का श्रवण किया है और भृगु जी ने सिर्फ एक दिन, अंतिम दिन कथा का श्रवण किया, फिर भी उन्हें कथा श्रवण का पूर्ण लाभ मिला, ऐसा क्यों? तब सनकादि ऋषियों ने बताया कि हे ऋषियों,
आपने तो पूरे 7 दिन कथा का श्रवण किया है, परंतु भृगु जी ने 6 दिनों तक बाकी जितने भी लोग थे जो कथा में नहीं आए थे, उनको कथा में लाने का कार्य किया है। और इसी वजह से भृगु जी को भी उस कथा का पूर्ण फल मिला। मैं भी इस कथा के माध्यम से आप लोगों से छोटी सी विनती करना चाहता हूं कि जिन लोगों तक इस प्रवचन की, इस पावन श्रीमद् भागवत कथा की सूचना पहुंची है, वे स्वयं तो कथा का श्रवण करें ही, साथ ही जिन लोगों तक इसकी सूचना नहीं पहुंची है, उन लोगों को भी इस कथा की लिंक भेज करके, इसकी सूचना दे करके कथा से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि यदि आपके कथा श्रवण में कोई त्रुटि रह गई तो उन लोगों के जुड़ने के कारण जो पुण्य प्राप्त होगा उससे उस कमी की पूर्ति भी हो जाएगी। तो सभी से यह विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को इस कथा के माध्यम से जोड़ने का प्रयत्न आप भी कीजिए, ताकि इस कथा के माध्यम से हमारा तो हित हो ही, सभी का हित हो सके। और ये श्रीमद् भागवत की कथा मैंने प्रारंभ में ही कहा है, सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय है, सभी के हित के लिए है, किसी के स्वहित के लिए नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। इसलिए आप भी कथा श्रवण करें, साथ ही और भी लोगों को कथा श्रवण करने के लिए प्रेरित करें। ज्यादा समय तो नहीं, सिर्फ 1 घंटे का समय हम लोग 24 घंटे में से कथा के लिए निकाल ही सकते हैं। और ये समय जो हम लोगों ने निकाला है, इसमें हमारा स्वयं का ही उत्थान है, हमारा ही भला है। तो यदि हमारी भलाई के लिए 1 घंटा देना भी पड़े तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है, क्योंकि इस भागवत की इतनी महिमा है कि इसकी महिमा को सुनकर के ब्रह्मा जी को भी परम आश्चर्य हुआ। और ब्रह्मा जी ने एक तराजू लगाई, जिसमें एक तरफ सभी शास्त्रों को रखा गया और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा गया। तो देखा कि श्रीमद् भागवत का पलड़ा जो था वो भारी होने के कारण नीचे झुक गया। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की ये पावन कथा है, इसकी इतनी महिमा है, और पुरुषोत्तम मास होने से तो इसकी महिमा कई गुना बढ़ ही गई है। तो आप भी कथा श्रवण कीजिए और भी लोगों को कथा के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर इस भागवत यात्रा के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे कि इस कथा श्रवण के साथ साथ आत्म धन्य करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।